हेलो भाई, मैं हूं पवार और यहाँ पे आप देख रहे हैं Hyundai की मोस्ट सेलिंग एसयूवी 2020 क्रेटा का हाल। यहाँ पे इस एक्सीडेंट के बारे में हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कार जब इसका एक्सीडेंट हुआ केवल 2 महीने पुरानी थी, यानी कि 3 सितंबर 2020 को ये गाड़ी खरीदी गई। ये EX वेरिएंटेड डीजल में जो कि सेकंड बेस आता है और फैंटम ब्लैक कलर में इस क्रेटा का ये हाल हुआ कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कार एक इलेक्ट्रिक पोल से जाके लगती है, यानी कि बिजली का खंभा जो होता है उससे जाके लगने के बाद इसका बैलेंस ड्राइवर के हाथ से खो जाता है। उसके बाद ये गाड़ी 2 और गाड़ियों को ठोकती है और दोनों गाड़ियां Hyundai की होती हैं। सबसे पहले Hyundai की i20 में जाके लगती है, उसके बाद इओन में लगने के बाद कार की हालत हो जाती है। अभी इतनी जगह जब कार लगेगी तो ऑब्वियसली उसके एयरबैग खुलेंगे। तो Hyundai क्रेटा के इस वाले वेरिएंट में 2 एयरबैग आते हैं जो कि दोनों के दोनों खुल चुके हैं। बाकी अंदर चल के देखते हैं और डोर भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं खुल पा रहा है। ये गाड़ी बनाए थे क्या अपने से? ये बनाई होती तो भीतर बैठे थे ना। अभी पैसेंजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ड्राइवर की हालत सीरियस बताई जा रही है और जो को पैसेंजर था वो इतनी गंभीर हालत में नहीं है जितना ड्राइवर है। बाकी इंटीरियर देखेंगे आप, कार का सेफ है, इतना डैमेज अंदर तक नहीं पहुंचा है। अभी कार की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे कितनी स्पीड में थी, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गुड़गांव नंबर ये गाड़ी थी। अगर आप फ्रंट से बात करते हैं तो इसका फ्रंट जो है वो डैमेज हो चुका है, जैसे रेडिएटर वगैरह, कंप्रेसर ग्रिल, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। प्लस जो इंजन की प्लेसमेंट है वो भी यहाँ से बिगड़ गई है, वो भी पूरी तरीके से हिल गई है। 1.5 CIDI डीजल वाली ये गाड़ी थी, भाई ने इसमें अलॉय व्हील्स भी लगवाए थे और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार थी। अगर आप इसके अंदर पन्नी भी देखेंगे ना सीट्स पे, वो भी अभी तक भी चढ़ी हुई है। बाकी Hyundai की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वो उसको मेंशन करते हैं, इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है और ये कार Kia Seltos के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है, जिसको ग्लोबल एनकैप के द्वारा 3 स्टार मिले थे क्रैश टेस्ट रेटिंग्स के। अगर हम बात करते हैं Hyundai क्रेटा के अगर टॉप वेरिएंट की बात करी जाए तो उसमें बेस वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स आते हैं सेफ्टी के हिसाब से, जैसे उसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ऐसे काफ़ी सारे फीचर उसमें आते हैं। लेकिन अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो इसमें ABS CBD, डुअल एयरबैग्स, तो यही सब बेस वेरिएंट में फीचर्स दिए जाते हैं। और कार की जो विंडशील्ड पे लेमिनेशन से आती है, इसका यही फायदा होता है कि जब आपकी कार कभी टकरा जाए तो जो इसके पीसीज है ना वो अंदर नहीं आते, ड्राइवर को पैसेंजर को हाइट नहीं करते हैं। वरना अगर ये भी साइड इसके मिरर जैसा हो तो अगर आंख नाक में ये वाला मिरर चला जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो सोचने वाली बात है। यहाँ पे आप A-पिलर का हाल देख सकते हैं, साइड में ज़्यादा डैमेज आया है जिसकी वजह से जो ड्राइवर थे उनकी थोड़ी ज़्यादा सीरियस हालत है। प्लस कार में आप यहाँ पे देखेंगे पिछले बम्पर तक भी डैमेज आया है। बाकी जो इसके पार्ट्स थे वो यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, अंदर तक मतलब इतना डैमेज नहीं आया इस भयंकर एक्सीडेंट के बावजूद इसमें। बाकी अगर बात करी जाए पिछली जनरेशन क्रेटा की जो इंडिया में बहुत ज्यादा बिकी, उसको ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार दिए थे सेफ्टी रेटिंग। बाकी देखना होगा कि इस नई जनरेशन क्रेटा 2020 को इसके क्रैश टेस्ट में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी प्रैक्टिकली अगर क्रेटा का एक्सीडेंट होता है तो उसकी हालत कैसी कुछ नजर आती है वो भी आपके सामने है। तो कृपया सेफली ड्राइव करें। धन्यवाद।